सो हेलो हाय, अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म्स के बारे में। एंड इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लेटेंट इमेज फॉर्मेशन की। लेटेंट इमेज फॉर्मेशन का प्रिंसिपल क्या है? सो व्हेन द एक्सरे फिल्म इज़ टू बी डेवलप्ड इन द डेवलपिंग सॉल्यूशन, जब एक्सरे फिल्म को डेवलप किया जाता है डेवलपिंग सॉल्यूशन में, डेवलप करना होता है, देन द image is to be formed by the action of developing chemicals. so developing solution जो होता है उसमें developing chemicals होते हैं, उनके एक्शन से ही इमेज फॉर्म होती है। सो metallic silver is black, metallic silver black होता है। it is silver that produce the dark area seen in the developed radiograph। जो डेवलप्ड रेडियोग्राफ होता है उसमें जब डार्क एरिया जो दिखते हैं वो सिल्वर होता है। एंड फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द sensitized silver iodobromide grains, the film emulsion to light from intensifying screen or to direct action of X-rays initiates the formation of atomic silver to form a pattern। जब फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटाइज्ड सिल्वर आयोडोब्रोमाइड ग्रेन्स, मतलब कि एक्सपोजर ऑफ सेंसिटाइज्ड जो सिल्वर आयोडोब्रोमाइड ग्रेन्स होते हैं, द फिल्म इमल्सन टू लाइट, जो फिल्म इमल्सन के होते हैं लाइट के लिए जो सेंसिटिव होते हैं फ्रॉम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, और टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ एक्सरे, या फिर डायरेक्ट जो एक्सरे के एक्शन से इनिशिएट होता है फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक सिल्वर टू फॉर्म ए पैटर्न। जो एटॉमिक सिल्वर का होता है वो एक पैटर्न लेने लगता है। एंड दैट्स लुक्स लाइक दिस। इसमें द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम ए लाइट photon gives an electron in the bromine ion enough energy to escape। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम ए लाइट फोटोन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड ब्रोमीन आयन को देता है इनफ एनर्जी टू एस्केप अपनी पोजीशन से। एंड द इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द क्रिस्टल फॉर रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इनकाउंटर ए रीजन ऑफ इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है क्रिस्टल में फॉर रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस के लिए, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एनकाउंटर करता है रीन ऑफ इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल, एक जगह पे जहाँ पे इम्प्योरिटी होती है क्रिस्टल में। सो ब्रोमीन प्लस लाइट फोटोन इज इक्वल टू ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। एंड here is the structure of iodo-bromo halide। एंड इसमें फोटोन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग एंड सिल्वर आयन माइग्रेशन, लेटेंट इमेज formation through light, and then sensitivity peak and electron trapping interstitial silver ions, and then silver ion migration and light comes and photon absorption happens। And a site of crystal imperfections such as dislocate on defect or an AGS silver sulfide sensitivity peak may act as इलेक्ट्रॉन ट्रैप वेयर द इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड एंड टेम्परेरीली फिक्स्ड। मतलब कि एक साइट ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शन, एक जगह जिसपे क्रिस्टल इम्परफेक्शन होता है, जैसे कि डिसलोकेट ऑन डिफेक्ट और एन सिल्वर सल्फाइड सेंसिटिविटी स्पीक में एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड एंड टेम्परेरीली फिक्स्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया जाता है एंड टेम्परेरीली फिक्स होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन गिव्स द सेंसिटिविटी स्पीक एंड नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है देता है सेंसिटिविटी स्पीक को एक नेगेटिव चार्ज, एंड दिस अट्रैक्ट्स द मोबाइल इंटरस्टिशियल पॉजिटिव सिल्वर आयंस इन द क्रिस्टल।
और ये अट्रैक्ट करता है मोबाइल इंटरस्टिशियल पॉजिटिव सिल्वर आयंस को इन द क्रिस्टल में। एट द स्पीक द सिल्वर आयन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए सिंगल सिल्वर एटम। और स्पीक में सिल्वर आयन न्यूट्रलाइज होता है बाय द इलेक्ट्रॉन एक सिंगल सिल्वर एटम को फॉर्म करने के लिए, जिसमें सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन सिल्वर एटम। दिस सिंगल एटम ऑफ सिल्वर देन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो सिल्वर एटम होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह काम करता है फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड द नेगेटिव चार्ज कॉजेज ए सेकेंड सिल्वर आयन टू माइग्रेट टू द ट्रैप टू फ्रॉम ए टू एटम सिल्वर न्यूक्लियस। और फिर जो नेगेटिव चार्ज कॉज करता है सेकेंड सिल्वर आयन को माइग्रेट करने के लिए और ट्रैप करता है टू फॉर्म टू एटम सिल्वर न्यूक्लियस। फिर टू सिल्वर एटम के न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ सिल्वर एटम at the site of original sensitivity peak continues by repeated trapping of electrons followed by their neutralization with interstitial silver ions। और growth of the silver atoms at the site of original sensitivity peak continue रहती है, ऐसे ही बढ़ती जाती है। by repeated बार बार इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं और सेम तरीके से जो वो एटम फॉर्म करता है सिल्वर एटम और न्यूट्रलाइजेशन होता है और इसी तरीके से सिल्वर एटम की ग्रोथ होती है। एंड द नेगेटिव ब्रोमीन आयंस दैट हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर commuted into neutral bromine atom which lives in the crystal and are taken up by gelatin of the emulsion। और जो नेगेटिव ब्रोमीन आयंस होते हैं जो कि लॉस्ट हो जाते इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं और कम्यूटेड न्यूट्रल होने के लिए कम्यूटेड होते हैं ब्रोमीन एटम बनने के लिए विच जो कि लीव करते हैं इन द क्रिस्टल में एंड आर टेकन अप बाय द जिलेशन ऑफ द इमल्सन, जो कि जिलेटिन ऑफ द इमल्सन से लिए जाते हैं। एंड ए सिंगल सिल्वर होल्ड क्रिस्टल में हैव वन मेनी of these centers in which atomic silver is a direct result of the response of the grain to light exposure, but no visible change has occurred in the grain। एक जो सिंगल सिल्वर होल्ड क्रिस्टल होता है उसमें मैनी ऑफ दीज सेंटर्स इन विच मैनी ऑफ दीज सेंटर होते हैं जिसमें से अटोमिक सिल्वर इज डायरेक्ट रिजल्ट होता है ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रेन टू लाइट एक्सपोजर एंड बट नो विजिबल चेंज है जकड़, लेकिन कोई भी विजुअल चेंज नहीं होता है ग्रेन में। एंड दीज स्मॉल क्लम्प्स ऑफ द सिल्वर आयंस atoms can however are seen with electron microscope। और ये जो स्मॉल क्लम्प्स ऑफ द सिल्वर एटम्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। एंड दीज क्लम्प्स ऑफ सिल्वर एटम्स आर टर्म्ड एज लेटेंट इमेज सेंटर्स एंड आर द साइट्स एट विच द डेवलपिंग प्रोसेस विल cause visible amount of metallic silver to be deposited। जो ये क्लम्प्स होते हैं सिल्वर एटम के उनको लेटेंट इमेज सेंटर कहते हैं और ये साइट्स एट विच द डेवलपिंग प्रोसेस होता है वो कॉज करते हैं जो कि डेवलपिंग प्रोसेस को कॉज करते हैं विजिबल अमाउंट में ऑफ मेटालिक सिल्वर टू बी डिपॉजिट। At least 2 atoms of silver must be present at a latent image centers to make a grain developed। कम से कम 2 atoms of silver must be present होने चाहिए at the latent image center में to make a grain developed, जिससे कि एक grain developed हो। And the more silver atoms that exist at a latent image center the greater the probability of grain will be developed। जितना ज़्यादा सिल्वर एटम एग्जिस्ट करेगा एट द लेटेंट
इमेज सेंटर में उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ग्रेन की डेवलप होने की। एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, मैनुअल प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डार्क रूम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। डार्क रूम में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों टाइप की प्रोसेसिंग होती है। मैनुअल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स the exposed films to be processed manually by submerging films in the each of processing tanks, जो कि प्रोसेसिंग टैंक्स होते हैं उसमें हम लोग उसको उस फिल्म्स को सबमर्ज करते हैं एंड देन it will develop and range and fix it. The stages in the manual processing involves development, ranging, fixing, washing, drying, whereas the automatic processing ranging stage is omitted and film are automatically transported from developing tank to fixing tank, then washing and drying. तो जो स्टेजेस होती है मैनुअल प्रोसेसिंग में उसमें डेवलपमेंट होता है पहले, फिर रेंजिंग में मतलब कि उसको एक वाटर टैंक होता है जिसमें डिप करते हैं एंड देन फिक्सिंग होता है, फिर उसको वॉश करते हैं रनिंग वाटर में एंड देन ड्राई करते हैं। एंड जबकि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो रिंजिंग का स्टेज होता है वो नहीं होता है, उसके अलावा फिल्म को ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है डेवलपिंग टैंक से फिक्सिंग टैंक में एंड फिर उसको वॉश करके ड्राई किया जाता है। एंड इन द प्रीवियस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ल्यूमिनेसेंस एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। एंड अभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म्स, सिल्वर रिकवरी, स्टेट वेरियस फॉल्ट्स ऑन फिल्म्स एंड दियर रेमेडी, प्रोसेस द फिल्म बोथ बाय मैनुअल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मेथड्स। मैनुअल प्रोसेसिंग क्या है? डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज to convert the latent image to a visible image by means okay, where is the okay किधर चला गया? Here is it ना, by means of a developing solution। जो development function of the development is convert द लेटेंट इमेज को एक विजुअल इमेज में कन्वर्ट करना है बाय द डेवलपिंग सोल्यूशन। दैन डेवलपिंग सोल्यूशन क्या है? मेन फंक्शन इज टू रिड्यूस, डेवलपिंग सोल्यूशन का मेन फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस करना एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल टू मेटेलिक सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स। 4 क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स आर, मेन फंक्शन जो होता है इसका एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को कम करना और मेटेलिक सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल में बदलना। एंड 4 क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हैं ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक्टिवेटर, रेस्ट्रेनर एंड प्रिजर्वेटिव। सो ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? यूजुअली ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड मेटॉल, एक हाइड्रोक्विनोन और मेटाल का मिक्सचर होता है। हाइड्रोक्विनोन इज ए स्लो एक्टिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैकेस्ट सीड्स वाइल, जबकि मेटॉल एक्ट्स फास्ट एंड इन्फ्लुएंसेस लाइटर शेड्स ऑफ ग्रे गिविंग द फाइनल डिटेल्स। तो जो हाइड्रोक्विनोन होता है स्लो काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक शेड्स के लिए, कंट्रास्ट के लिए, जबकि जो मेटॉल होता है वो फास्ट एक्टिंग होता है और इन्फ्लुएंस करता है लाइटर शेड्स को जैसे कि ग्रे गिविंग फाइन, और ये फाइन डिटेल्स को देता है। एंड एक्टिवेटर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्वेल कर देते हैं इमल्सन को फॉर ईजियर पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपिंग एजेंट्स। ये एक्टिवेटर होते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इमल्सन को स्वेल कर देते हैं, इजी कर देते हैं पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट
डेवलपिंग एजेंट्स को एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग अल्कलाइन मीडियम फॉर हाइड्रोक्विनोन टू रिएक्ट। और ये जो हाइड्रोक्विनोन को रिएक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो डेवलपिंग सोल्यूशन का मीडियम होता है वो कौन सा मीडियम होता है? अल्कलाइन मीडियम होता है। एंड रेस्ट्रेनर क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एंटी फॉगिंग एजेंट्स रेस्ट्रिक्ट एक्शन ऑफ डेवलपिंग एजेंट टू ओनली द एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। जो रेस्ट्रेनर होते हैं उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड यूज होता है, जिनको एंटी फॉगिंग एजेंट्स भी कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्शन को डेवलपिंग एजेंट्स के ताकि वो सिर्फ एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को ही डेवलप कर सके। विदाउट देम इवन द अनएक्सपोज्ड सिल्वर वुड react with the exposed silver ions, thus increasing the fog development of fog। तो अगर रिस्ट्रेनिंग एजेंट्स ना हो, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हम ना यूज करें, तो ये क्या होगा? जो अनएक्सपोज सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा एक्सपोज सिल्वर के साथ एंड देन इट विल डू एन रिएक्शन एंड जो फॉगिंग है उसको ये लोग बढ़ा देंगे, डेवलपमेंट ऑफ फॉग होगा। तो फिर हम लोग यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव। सोडियम सल्फाइड प्रोटेक्ट्स द रिड्यूसिंग एजेंट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय एयर। प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग किसको यूज करते हैं? सोडियम सल्फाइड को यूज करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट्स को फ्रॉम द ऑक्सीडेशन बाय एयर से, देयर बाय प्रोलॉन्गिंग द लाइफ इफ डेवलपर। इसीलिए जो प्रोलॉन्गिंग द लाइफ इफ डेवलपर हाइड्रोक्विनोन इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडेशन के लिए सेंसिटिव होता है और ये लाइफ को भी बढ़ाते हैं डेवलपर की। प्रिजर्वेटिव्स सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर अटेन्स ए ब्राउनिश कलर। जो ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर्स होते हैं ये ब्राउनिश कलर के होते हैं। एंड प्रैक्टिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग डेवलपमेंट में क्या यूज करते हैं? टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन डेवलपमेंट आर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशंस एंड टोटल टाइम ऑफ डेवलपमेंट। जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डेवलपमेंट में होते हैं, टेम्परेचर और टोटल टाइम होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो डेवलपमेंट का होता है वो होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस या फिर 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 20 से 22 या 68 से 72, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। विथ कोल्ड डेवलपर टेम्परेचर बिलो 16 डिग्री सेल्सियस। अगर कोल्ड डेवलपर है तो टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्विनोन कीजेस एंड रिजल्टिंग रेडियोग्राफ लैक्स कंट्रास्ट एंड डेंसिटी। अगर टेम्परेचर सही नहीं है, कोल्ड डेवलपर है एंड इसमें 16 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, जिसमें 60 फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं, एंड इस हाइड्रोक्विनोन की एक्टिविटी कम हो जाती है और ये रिजल्ट करेगा लेस कंट्रास्ट एंड डेंसिटी में। देन क्वालिटी ऑफ इमेज इज इम्प्रूव्ड इन कोल्ड डेवलपर बाय प्रोलॉन्गिंग द डेवलपिंग टाइम। और अगर कोल्ड डेवलपर है तो इसमें क्वालिटी को अगर इमेज की बढ़ाना है तो डेवलपिंग टाइम को फिर बढ़ाना पड़ेगा। टू वार्म डेवलपर above 24 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री फ़ारेनहाइट में सॉफ्टन द इमल्सन। ये इमल्सन को सॉफ्ट कर देगा एंड ऑल्सो प्रोड्यूस केमिकल फॉग, और केमिकल फॉग को भी प्रोड्यूस करेगा। विद नॉन स्क्रीन फिल्म डेवलपिंग टाइम इज इंक्रीज बाय 50% ड्यू टू द ग्रेटर थिकनेस ऑफ द सिल्वर कंटेंट ऑफ इमल्सन। नॉन स्क्रीन फिल्म जो होती हैं उसमें डेवलपिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है 50% तक ड्यू टू द ग्रेटर थिकनेस एंड सिल्वर कंटेंट ऑफ इमल्सन, क्योंकि उसमें जो सिल्वर कंटेंट होता है और थिकनेस होती है वो इमल्सन की ज़्यादा होती है। एंड विथ मैनुअल डेवलपमेंट रेडियोग्राफिक
एक्सपोजर इज बेस्ड ऑन 5 मिनट डेवलपमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब मैनुअली हम लोग डेवलपमेंट करते हैं रेडियोग्राफिक एक्सपोजर पे तो 5 मिनट करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज हम लोग लेके चलते हैं। एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस रेडियोग्राफ्स ऑफ सुपीरियर कंट्रास्ट विथ 5 kb लेस एक्सपोजर देन रिक्वायर्ड फॉर 3 मिनट डेवलपमेंट। और इसमें सुपीरियर कंट्रास्ट के रेडियोग्राफ्स प्राप्त होते हैं अबाउट 5 kb अगर कम ही एक्सपोजर दे रहे हैं देन रिक्वायर्ड 3 मिनट डेवलपमेंट दे देंगे तो अच्छे से वो कंट्रास्ट मिलेगा। एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म्स ऑन द अबव बेसिस इज कॉल्ड द टाइम टेम्परेचर डेवलपमेंट। जो प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म्स की होती है अबव बेसिस पे is called time temperature development. The inspection methods of checking completeness of development should not be used except for rare emergencies, as repeated removal of film from developer during inspection may result in slight fogging due to oxidation की वजह से। When films are immersed in developer they should be agitated gently at first and about once every minute thereafter to ensure uniform development and prevent streaking। और जबकि फिल्म्स इमर्स होती हैं डेवलपमेंट में दे शुड बी एजिटेटेड जेंटली एट फर्स्ट, उनको जेंटली यूज करना है अबाउट वंस एवरी मिनट देयर आफ्टर टू इंश्योर यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। और एवरी 1 मिनट में हमें चेक करना है यूनिफॉर्म डेवलपमेंट है कि नहीं, प्रिवेंट स्ट्रीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी चेक करना है। एंड replenishment with continued use reducing agents are gradually exhausted as well as the level of developer in the tank declines as it carry progressively with each film। because of this loss of strength and volume of developer with continued use के साथ reducing agents are gradually exhausted, reducing agent धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एज वेल एज द लेवल ऑफ डेवलपर विद द इन द टैंक डिक्लाइन होता है, ख़त्म होता है। एंड एज इट इज कैरीड प्रोग्रेसिवली विद ईच फिल्म एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और इस वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है एंड वॉल्यूम ऑफ डेवलपर भी कम हो जाता है। एंड ए स्पेशल सोल्यूशन कॉल्ड रिप्लेनिशर इज एडेड periodically to ensure consistent quality of radiographs at the same time when more numbers of radiographs are being processed। और इसी वजह से क्योंकि समय के साथ जब यूज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम, उसके जो कंटेंट है उसका क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं, तो उसके लिए कुछ टाइम पे रिप्लेनिशर यूज करते रहते हैं जो एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है। और इसकी वजह से इन कंपैरिजन टू डेवलपर रिप्लेनिशर हैज़, जो डेवलपिंग रिप्लेनिशर होता है उसमें नो ब्रोमाइड बिकॉज दिस आयन इज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड इन द डेवलपर आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फिल्म्स। इसमें ब्रोमाइड नहीं होता है क्योंकि ये आयन ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड होता है डेवलपर में आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फिल्म्स को डेवलपिंग करने की वजह से उसमें ब्रोमाइड आयंस ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन मेटल एंड अल्कलाई बिकॉज ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स आर एग्जॉस्टेड विद द कंटिन्यू यूज ऑफ डेवलपर। और इसमें हाइड्रोक्विनोन और मेटल का हाई कंसंट्रेशन होता है एंड अल्कलाई जो होते हैं वो अल्कलाई प्रॉपर्टीज़ उसका भी काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि इन इंग्रेडिएंट को कंटिन्यू यूज की वजह से ख़त्म हो चुके होते हैं, तो इनको फिर से रिप्लेनिश किया जाता है, मतलब कि दोबारा उसमें डाला जाता है। एंड रिंजिंग आफ्टर डेवलपमेंट द फिल्म इज सस्पेंडेड इन द रिंजिंग बाथ फॉर 30 सेकेंड। डेवलपमेंट के बाद 30 सेकेंड्स के लिए रिंज किया जाता है। एंड
where water must be kept circulating to remove developer which otherwise would contaminate the fixer and give rise to color fog। और अगर इसको नहीं करेंगे तो ये कंटामिनेट करेगा फिक्सर को एंड कलर फॉग देगा। एंड ऑल्सो स्टिक्स में ऑल्सो फॉर्म ऑन द फिल्म ड्यू टू अनइवन एक्शन ऑफ फिक्सर। और अनइवन एक्शन ऑफ फिक्सर की वजह से स्ट्रीक्स भी आ सकते हैं। फिल्म में ऑल्सो भी रिंस्ड इन एसिड बाथ। एसिड बाथ में भी रिंच कर सकते हैं फिल्म को। 15 ग्राम्स ऑफ ग्लेशियल एसिड एसिटिक एसिड इन 1 गैलन ऑफ वाटर। ग्लेशियल एसिड में इन 1 गैलन ऑफ वाटर में रिंच कर सकते हैं। एंड फिक्सेशन पर्पज रिमूवल ऑफ अनएक्सपोज्ड एंड अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड को, जो अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड है उसको रिमूव करना होता है। फिक्सिंग क्यों फिक्स करते हैं इस वजह से करते हैं। प्रिजर्व फिल्म इमेज को प्रिजर्व करना होता है एंड हार्ड करना होता है इमल्सन को, जिससे कि इट विल नॉट बी इजीली डैमेज, इस आसानी से डैमेज नहीं होगा। और फिक्सिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं। सो फिक्सिंग एजेंट्स आर included हाइपोसोडियम थायोसल्फेट इन पाउडर फिक्स। जो फिक्सिंग एजेंट होता है उसमें सबसे मेन होता है हाइपो, जिसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, जो पाउडर फिक्सर होता है। एंड अमोनियम थायोसल्फेट होता है लिक्विड फिक्सर होता है, जो क्लियर करता है फिल्म बाय डिजॉल्विंग आउट अनएक्सपोज्ड अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड। ये क्लियर कर देता है अनडेवलप्ड एंड अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड को एंड लीविंग द मेटेलिक सिल्वर इन एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड एरियाज ऑफ फिल्म मोर रीडीली डिस्कर्निबल। एंड ये लीव करता है सिल्वर मेटेलिक सिल्वर को इन एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड एरियाज में ऑफ द, जिससे कि विदाउट फिक्सेशन the undeveloped silver halide would leave the radiograph nearly opaque and would evenly turn black, और वो भी फिर ब्लैक हो जाएगा। एंड प्रिजर्वेटिव क्या यूज करते हैं फिक्सर में। सोडियम सल्फाइड प्रोटेक्ट्स द फिक्सिंग एजेंट्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन एंड हैव क्लियर द फिल्म। जो प्रिजर्वेटिव होता है वो फिक्सिंग एंड डेवलपिंग में सेम होता है, उसमें भी हम लोग सोडियम सल्फाइड ही यूज कर रहे थे, यानी एनी फिक्सिंग में भी सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। ये प्रिजर्व करता है फिक्सिंग एजेंट्स को डिकम्पोजिशन से। एंड हार्डनर क्या यूज करते हैं इसमें, उसमें हम लोग एक्टिवेटर यूज कर रहे थे, इधर पे हार्डनर यूज कर रहे हैं। इसमें क्रोम एलम और पोटेशियम एलम यूज करते हैं हार्डन करने के लिए जिलेटिन जो इमल्सन का होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्क्रैचेस, जिससे कि प्रोटेक्शन होती है स्क्रैचेस के आगे। एंड एसिड ये जो होता है, जब डेवलपर था वो एल्कलाइन था और जबकि फिक्सर है एसिडिक होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज ये होते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एल्कलाई रिमेनिंग ओवर द फिल्म प्रोवाइड्स ऑप्टिमम मीडियम फॉर फिक्सिंग एंड हार्डनर। और ये जो होता है, ये जो एल्कलाई मीडियम होता है उसमें जो बच्चा होता है फिल्म में उसको न्यूट्रलाइज करता है एंड ये ऑप्टिमम मीडियम भी प्रोवाइड करता है फिक्सिंग के लिए और हार्डनर के लिए। एंड रैपिड फिक्सर कंटेन्स अमोनियम क्लोराइड इन एडिशन एंड रिड्यूसेस फिक्सिंग टाइम बाय हाफ। ये जो रैपिड फिक्सर होता है अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें, एंड ये रिड्यूस करता है फिक्सिंग टाइम को, आधा कर देता है। एंड सेटिस्फैक्टरी फिक्सर रिक्वायर्स 1 to 4 minutes to clear the film, but 2 to 3 times of this time is required in hardening the emulsion। जो सेटिस्फैक्टरी फिक्सर होता है रिक्वायर करता है 1 से 4 मिनट जिससे कि क्लियर हो सके फिक्सिंग, एंड 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं टाइम को रिक्वायर्ड होता है हार्डनिंग के लिए। फिक्सर इज कॉल्ड द एग्जॉस्टेड इफ
फिक्सिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट से ज़्यादा फिक्सिंग में टाइम लग रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि फिक्सिंग एजेंट्स उसमें ख़त्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड फिल्म शुड नॉट बी एक्सपोज टू लाइट ड्यूरिंग फिक्सेशन टू अवॉइड डिपोजिशन ऑफ रेजिडुअल इमल्सन। और जो फिल्म होती है उसको लाइट से प्रोड्यूस वो एक्सपोज नहीं करना है ड्यूरिंग फिक्सेशन के टाइम पे, अवॉइड, जिससे कि वो अवॉइड किया जा सके डिपोजिशन ऑफ रेजिडुअल, जो बचा हुआ इमल्सन है उसमें फिल्म में, तो उसका डिपोजिशन से बचाने के लिए। प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन आल्सो डैमेज द फिल्म क्वालिटी बाय मेकिंग हार्डनर अडर टू फिल्म एंड टर्निंग फिल्म ब्राउन। जो लंबे टाइम तक फिक्सेसिंग होती है वो भी डैमेज करती है फिल्म क्वालिटी को बाय मेकिंग हार्डनर अडर टू फिल्म तक एंड टर्निंग द फिल्म ब्राउन, फिल्म को ब्राउन कर देती है। एंड ब्लीचिंग ऑफ इमेज में ऑल्सो अगर ब्लीचिंग ऑफ इमेज हो सकती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फिक्सिंग इज 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। उसमें हम लोग 16 to 23-22 तक ले रहे थे जिसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर था। एंड फिक्सिंग में हम लोग 18 to 24 लेते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर द एक्शन इज रिटार्डेड वाइल एट हाई टेम्परेचर इमल्सन में बी सॉफ्टेंड और डैमेज। अगर लो टेम्परेचर है तो हो सकता है कि काम ही ना हो, एंड हाई टेम्परेचर है तो इमल्सन सॉफ्ट हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। एंड रिप्लेनिशमेंट दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्स पीरियोडिकली, समय समय पर उसमें रिप्लेस करना है पेज। एंड फ्रेश फिक्सर डालना है उसमें, डिस्कार्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ओल्ड फिक्सर। और जो जितना हम लोग ओल्ड फिक्सर डिस्कार्ड कर रहे हैं उतना ही उसमें नया फिक्सिंग रिप्लेस करना है। एंड वॉशिंग टू रिमूव द रेजिडुअल हाइपो फ्रॉम फिल्म सरफेस, वॉशिंग इज रिक्वायर्ड विच अदरवाइज विल चेंज डिपॉजिटेड ब्लैक सिल्वर टू ब्राउन सिल्वर हैलाइड। ना वॉशिंग क्यों ज़रूरी है? वॉशिंग इसलिए ज़रूरी होती है जो रेजिडुअल उसमें हाइपो बचता है उसको फिल्म से हटाने के लिए वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज जो डिपॉजिटेड ब्लैक सिल्वर है वो ब्राउन सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हियर इज द प्रोसेसर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग aside and B top view. Here we can see this is automatic processor जिसमें ये रिप्लेनिशमेंट टैंक लगे हुए हैं, एयर ब्लोअर लगा हुआ है, एंड रोम वॉल पैनल फिल्म लगी है। एंड हियर इज द फीडिंग स्टेशन डेवलपर फिक्सर एंड इसमें रोलर ट्रांसपोर्ट्स भी लगे हुए हैं। मेन ड्राइव मोटर फिल्म ड्रायर सेक्शन रिसीविंग बाय फॉर रेडियोग्राफ्स रिप्लेनिशर पंप लाइट रूम वॉल फिल्म लोडर डेवलपर फिक्सर वॉश and dryer and bin. Okay, and washing under running water requires 20 minutes at 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो का पानी है तो 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। इफ फिक्सर न्यूट्रलाइजेस शॉर्टेंस द टाइम to 5 minutes where films are initially rinsed briefly in rinsed tank and then immersed for 2 minutes in a tank containing special solution which removes the fixer. Drying done in hot dry cabinets in the temperature which should not exceed 35 degrees Celsius. ड्राइंग एक हॉट ड्राई कैबिनेट्स आते हैं उसमें किया जाता है और उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? टोटल प्रोसेसिंग टाइम
शॉर्टेन होती है, लगभग 1.5 मिनट तक होता है, 1.5 मिनट्स, एंड बेटर क्वालिटी ड्यू टू एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल्स एंड बेटर रिप्लेसमेंट। और इसमें बेटर क्वालिटी होती है, एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल होता है एंड बेटर रिप्लेसमेंट होता है। इंक्रीज कैपेसिटी टू हैंडल फिल्म, इसमें फिल्म्स को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एंड इसेंशियल मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, सीरीज ऑफ रोलर्स होते हैं टू मूव फिल्म थ्रू ईच सेक्शन, कांस्टेंट स्पीड एंड एडिक्वेट टाइम इन ईच कंपार्टमेंट आर इसेंशियल होते हैं। एंड प्रोसेसिंग केमिकल्स, these differ from those used in normal processing by increased concentration to shorten processing time. Hydroquinone and phenidine are used in as developing agents। इसमें ऑटोमेटिक में हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडाइन यूज किया जाता है, जबकि उसमें हाइड्रोक्विनोन एंड मेटॉल भी यूज। एंड इंक्रीज टाइम को इंक्रीज करने के साथ ही टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है 95 फ़ारेनहाइट पे इन डेवलपर, फिक्सर एंड वॉशर, एंड 57 डिग्री सेल्सियस इन ड्रायर में 135 डिग्री फ़ारेनहाइट 57 डिग्री सेल्सियस होता है। टू कॉम्बैट फॉग एट सच हाई टेम्परेचर, एंटी फॉगिंग एजेंट्स एल्डिहाइड्स आर यूज। इतने हाई टेम्परेचर में फॉग का चांसेस होता है, तो इसमें एंटी फॉगिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स वगैरह। ओके, एंड हार्डनिंग ऑफ इमल्सन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में कैसे होती है? टू प्रिवेंट सॉफ्टनेस एंड स्टिकिंग ऑफ इमल्सन, स्पेशल हार्डनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ग्लूटाराल्डिहाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड वगैरह। एंड कंट्रोल ऑफ इमल्सन थिकनेस, सल्फेट्स आर एडेड टू प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ इमल्सन एंड कांस्टेंट थिकनेस ऑफ इज इंश्योर्ड। इसमें सल्फेट्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि स्वेलिंग एक लिमिट में और कांस्टेंट थिकनेस ही हो। एंड प्रिसाइज रिप्लेसमेंट ऑफ द डेवलपर एंड फिक्सर टू मेंटेन द प्रॉपर alkalinity of the developer, acidity of the fixer, and chemical strength of the both solution. Approx 60 to 70 ml of developer and 100 to 110 ml of fixer every 14th inch of film are to be added. However, it has to be adjusted. वैसे इसमें जो रिप्लेसमेंट होता है डेवलपमेंट एंड फिक्सर का मेंटेन किया जाता है, जिसमें प्रॉपर एल्कलाइन और डेवलपर के लिए एसिडिक मीडियम होता है। डेवलपर के लिए अल्कलाइन एंड एसिडिक, फिक्सर के लिए होता है। एंड केमिकल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ सॉल्यूशंस की 60 to 70 ml डेवलपर की एंड 100 to 110 ml फिक्सर की होती है, जो कि एवरी 14th इंच ऑफ फिल्म में एडेड होती है। एंड हाउएवर इट हैज़ टू बी एडजस्टेड, जबकि इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड टेम्परेचर कंट्रोल, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल हीटिंग एलिमेंट्स मेंटेन डेवलपर टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। इसमें 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है। एंड वॉश जो किया जाता है, वाटर टेम्परेचर 2.8 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है, जो 35 से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। एंड सर्कुलेशन सिस्टम, कंटिन्यूस एजिटेशन ऑफ डेवलपर फिक्सर इज इंश्योर्ड। कंटिन्यू सर्कुलेट होता है डेवलपर एंड फिक्सर में। इन वॉश वाटर सेक्शन, कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर आउटफ्लो इनटू द सीवर इज मेंटेन होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स, कांस्टेंट थिकनेस ऑफ बेस एंड इमल्सन एंड मिनिमम कर्लिंग टेंडेंसी इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट जैमिंग। जो फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कांस्टेंट थिकनेस ऑफ बेस एंड इमल्सन की होती है एंड मिनिमम कर्लिंग को टेंडेंसी को रिक्वायर होता है, जिससे कि जैमिंग ना हो। एंड ऑल्सो
Stickiness of emulsion has to be minimized to prevent adherence to roller. जो emulsion का है वो stickiness भी कम होना चाहिए जिससे कि रोलर्स में adherence ना हो पाए, कम से कम हो. And processor maintenance, greatest cause of breakdown is failure to keep rollers clean as per manufacturer's instruction. जो प्रोसेसर मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ब्रेकडाउन इज फेलियर. जो फेलियर का बड़ा काम होता है, रोलर्स को क्लीन होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से. एंड अनदर कॉज इम्प्रॉपर रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इन सोल्यूशन. इम्प्रॉपर दर पे अगर उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो भी फेलियर हो सकता है. सेंसिटिविटी इज कमिंग इनटू वाइड यूज टू चेक कनेक्शंस ऑफ डेवलपर रिप्लेसमेंट. एंड जो सेंसिटिविटी होती है उसका भी यूज किया जा सकता है डेवलपर रिप्लेसमेंट चेक करने के लिए. एंड इन डार्क रूम ऑलवेज रिमेंबर, क्या चीज़ें हमें रिमेंबर करनी चाहिए. अवॉइड ओल्ड फिल्म्स, यूजिंग ओल्ड फिल्म, फॉलो द डेट प्रिंटेड ऑन द बॉक्स ऑफ फिल्म. ओल्ड फिल्म्स को अवॉइड करना चाहिए. एंड डेट जो प्रिंटेड बॉक्स की है वो उसको फॉलो करना चाहिए. एंड स्टोर फिल्म्स एट द कूलेस्ट प्लेस. जो फिल्म्स को स्टोर करना है उनको कूलेस्ट प्लेस पे स्टोर करना है. डोंट पुट बॉक्सेस ऑफ फिल्म वन ओवर अनदर. फिल्म के बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है. स्टिल पुट देम अपराइट लाइक बुक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रखने की बजाय उनको सेफ में जैसे एक साइड से लगाते हैं. एज अनड्यू प्रेशर स्पॉइल्स द फिल्म, जिससे कि अनड्यू प्रेशर जो होता है वो फिल्म्स को स्पॉइल करता है. एंड डोंट टच फिल्म सरफेस विथ फिंगर नेल्स एंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स. और जो फिल्म्स को सरफेस फिंगर से या हार्ड ऑब्जेक्ट से नेल से नहीं टच करना है. डोंट ब्लेंड द फिल्म, को ब्लेंड नहीं करना है. कीप द फिल्म अवे फ्रॉम डस्ट. फिल्म्स को डस्ट से अवे रखना है, दूर रखना है. And now we will study about silver recovery in the next lecture. So thank you. See you soon. Like, share and subscribe.